वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम 11 नंबर श्लोक तक किया था। कल हमने यह चर्चा किया था कि भगवान के चरण जो जैसे शरणागत होते हैं, भगवान उसको उसी प्रकार लाभान्वित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। ये जो समांग प्रपद। तो जो भगवान के शरणागत अनुगत होते हैं और भगवान से जो जो मांगता है, भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। कल हमने यह चर्चा की। अब प्रश्न यह है, यदि परमेश्वर भगवान से कोई कुछ मांगता है तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, तो फिर लोग देवी देवताओं का उपासना क्यों करते हैं? जब भगवान देते हैं जो मुझ जैसे मांगते हैं, तो देवी देवता के पास लोग क्यों जाते हैं? भगवान अपने शरणागत व्यक्ति को उनको जो आवश्यक को देता है, जो मांगता है, तो भगवान के पास ना जाकर देवी देवता के पास क्यों जाता है? इसका उत्तर 12 नंबर श्लोक में देते हैं भगवान। कांक्षत कर्मणाम सिद्धि यजंत यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में लोग अपने कर्मों का फल वो जल्दी प्राप्त करना चाहता है, कर्मों का फल वो भोगना चाहता है। इस कारण अंशत कर्म नाम सिद्धि यजंत यह देवता इस जगत के देवताओं से, देवताओं के पास जाते। यह देवता मतलब, यह शब्द का अर्थ इस संसार के भगवान को पर देवता कहा जाता है। पर मतलब श्रेष्ठ, पर मतलब आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत के देवता व्यक्ति। और देवता, यह देवता इस ब्रह्मांड में रहने वाला देवता। कल मैंने बताया था कि जब भौतिक कामना करता है कोई, तो भगवान, और उनका हृदय शुद्ध नहीं है और भौतिक कामना करते हैं, तो भगवान उनका भौतिक इच्छा पूरा करते हैं। कैसे? देवताओं के माध्यम से। तो इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि क्यों लोग देवताओं के पास जाते हैं। ये देवतागण कौन है? देवता भगवान के अंश, देवताओं भी जीव ही है, जीव है, जीवात्मा है। पर इस भौतिक ब्रह्मांड को परिचालना करने के लिए देवताओं को जिम्मेदारी दी गई है। भगवान की ये सेवा कर रहे हैं। इसलिए किसी देवी देवता को भगवान के समान समझना यह अपराध है। सामान्य देवता दूर की बात है, स्वयं ब्रह्मा एवं शिव जी को भी भगवान के समान नहीं समझना चाहिए। और ये लोग भी भगवान विष्णु का आराधना करते हैं। तो लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं? इसके उत्तर में भगवान बताते हैं, कांक्षत कर्मणाम सिद्धि। इस संसार में
जो लोग संसार के प्रति आसक्त एवं मोहग्रस्त होकर कर्मों का फल आकांक्षा करता है, कांक्षत कामना करता है, कर्म नाम सिद्धि, कर्म का फल कामना करते हैं। केवल कामना नहीं, कर्म का फल पाने के लिए पागल है इस संसार में। संसार के लोग मोहग्रस्त, संसार के प्रति आसक्त लोग कर्म का फल प्राप्त करने के लिए पागल। इस कारण वे देवी देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि देवताओं की आराधना करने से जल्दी फल प्राप्त होता है। यद्यपि देवताओं से प्राप्त फल तुच्छ, अनित्य, कोई वारंटी नहीं है, अनित्य है, तुच्छ है, फिर भी ये संसार के प्रति आसक्त महाच्छन्न होने के कारण और जल्दी अपने कर्मों का फल पाने के इच्छा के कारण ये देवताओं के पास जाता है। केवल इतना ही नहीं, देवताओं से जो फल प्राप्त होता है वो फल प्राप्त तो अनित्य तुच्छ होता है, और इसके साथ साथ अनेक यातना भी भोगना पड़ता है देवताओं से प्राप्त फल प्राप्त करने के लिए। फल प्राप्त करने के लिए यातना, फल पाने के बाद यातना, फल समाप्त होने के बाद यातना, फिर भी लोग जाते हैं। क्यों? उसके प्रति, संसार के प्रति आसक्त, विषय भोग के प्रति आसक्त, और जल्दी कर्म फल उनको चाहिए, इसीलिए ये देवताओं की उपासना करते हैं। और 13वें श्लोक में भगवान यह कहते हैं, चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारं मां विद्धि, तस्य कर्तारं मां विद्धि अकर्तारं अव्ययम्, मां विद्धि अकर्तारं अव्ययम्। चातुर्वर्णं मया सृष्टं, भगवान यह कह रहे हैं कि मानव समाज में मैं प्रकृति के 3 गुण और 3 गुणों के साथ जीवात्मा का संबंध, गुण में वो कर्म करता है। प्रकृति के गुण, 3 गुण, और 3 गुण से संबंधित होकर जीव कर्म करता है। इसलिए गुण तथा कर्मों के अनुसार मानव समाज में 4 प्रकार के वर्ण विभाग भगवान ने किया है। और भगवान कहते हैं, यद्यपि मैं इस वर्ण विभाग का, वर्णाश्रम का सृष्टा हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, पर मैं इसमें अकर्ता एवं अव्यय रहता हूँ। यह भगवान कह रहे हैं। भगवान ने 4 वर्ण, वर्णाश्रम क्यों, 4 प्रकार के समाज में 4 प्रकार के वर्ण विभाग क्यों किया? कोई ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान मानव समाज के लोगों में ऐसा भेद क्यों किया, 4 अलग अलग श्रेणी के लोगों में विभाजन क्यों किया भगवान? क्या यह करने से समाज में एक वैषम्य, एक भेदभाव उत्पन्न होता है? तो फिर भगवान ऐसा क्यों किया? इसका कारण इस श्लोक में भगवान बताते हैं, गुण और कर्म विभाग से। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण में बद्ध जीव कर्म करता है। अब जिनमें सतोगुण का प्रभाव है तो सतोगुणी कार्य करेगा, जिनमें रजोगुणी कार्य करेगा, तमोगुणी व्यक्ति तमोगुणी कार्य करेगा।
अब सतोगुणी व्यक्ति के साथ अगर तमोगुणी व्यक्ति रहे तो कैसे वो एडजस्ट करेगा। सतोगुणी तमोगुणी व्यक्ति शराब पीना चाहेगा और सतोगुणी उसे देखते ही उल्टी करेगा, तो दोनों एक साथ कैसे रहेगा बताओ। तमोगुणी व्यक्ति सोता रहेगा तो सोने में वो सुख असम, और सतोगुणी व्यक्ति जागता रहेगा, तो दोनों में एडजस्ट कैसे होगा। तो इसीलिए भगवान ये श्रेणी विभाग किया है, विभाजन किया है। भगवान गुण तथा कर्म के अनुसार समाज के लोगों में ऐसा विभाजन कर दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसका कारण क्या है। यदि समाज के लोग इस विभाग के अनुसार कर्मों में, विभाग के अनुसार कार्य करेगा, तो वो धीरे धीरे मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। भगवान यह जगत निर्माण किया जीवों के भौत इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और इच्छा पूरा कर मतलब पूर्ण करते हुए वो मुक्ति की ओर आगे बढ़े, इसलिए जगत निर्माण किया। इस जगत का सृष्टि, पालन और संहार, विनाश भगवान भगवान ही एकमात्र कारण है। सब कुछ उनके द्वारा सृष्टि हुआ है। ये सत्य होने पर भी भगवान इस कार्यों में अकर्ता रहते हैं। मतलब भगवान इस कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होते, उनके इच्छा से ही होता है, उनके निर्देश में होता है। और ये स्वयं इन कार्यों में संसार सृष्टि, पालन, विनाश, इन सब कार्यों में भगवान निर्लिप्त, इन इन्वॉल्वमेंट, बिना इन्वॉल्वमेंट में रहता है, अकर्ता के रूप में। उनके माया शक्ति के द्वारा ये सारे कार्य होता है। और ये स्वयं अकर्ता एवं अव्यय रूप में ही विराजमान रहते हैं भगवान। परंतु जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण तथा स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का जो टेंडेंसी, ये जो प्रवृत्ति, ये माया का गुण तथा कर्मों के बंधन में बंध जाना और अपने गुण के प्रभाव के अनुसार कार्य करना, ये बद्ध जीवों की इस भौतिक जगत में यही स्थिति है। और ऐसे सिचुएशन में अगर वर्ण विभाग न करे तो समाज में संतुलन कैसे बनेगा। तो समाज को संतुलन बनाने के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए भगवान ने यह वर्ण विभाजन किए। आप सोच लीजिए, समाज को छोड़ दो, पहले परिवार का बात लो। अगर किसी एक परिवार में जब अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं तो कितना अशांति, पूर्ण परिवार में कितना अशांति रहता है। एक परिवार में एक साथ जब रहता है और परिवार के प्रत्येक सदस्य का स्वभाव अलग अलग है, तब परिवार में बहुत अशांति फैला पड़ेगा, सभी अशांति में रहता है। परिवार के मुखिया पिता वो कुछ चाहता है
तो उसका स्वभाव एक प्रकार है, दूसरा का स्वभाव एक, पति का स्वभाव एक प्रकार, पत्नी का स्वभाव एक प्रकार, बच्चे का स्वभाव एक प्रकार। अगर ऐसा हो तो परिवार में शांति कैसे होगा? अब पूरा समाज में अगर ऐसा हो जाए तो समाज में शांति कैसे बने? तो भगवान ने वर्ण विभाग इसीलिए किया, इसलिए ब्राह्मण परिवार में सभी में ब्राह्मण हो, है ना। जैसे आप लोग अभी कृष्ण भावनामृत में आए हो, जब परिवार के सभी भक्त हो और एक व्यक्ति भक्ति करता है और बाकी लोग भक्ति का विरोधी कार्य करता है, तो क्या सिचुएशन होता है? और जब बस परिवार के सभी लोग भक्ति करें तो कितना शांति बने रहते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज के ये वर्ण विभाग का उद्देश्य, पर्पस यह है, समाज में शांति बनाए रखना, समाज को संतुलन बनाना। इस कारण परंतु भगवान यद्यपि समाज में ये विभाजन किया है, इस विभाजन कार्यों में उनका कोई लिप्तता नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। अव्यय अकर्ता अव्यय रूप में विराजमान रहते। ये जड़ जगत की सृष्टि पालन वर्ण विभाग, ये पालन के अंतर्गत है। जगत को पालन करने के लिए सुष्ठु रूप से, शांतिपूर्ण रूप से जगत परिचालित हो सके, इसलिए वर्ण विभाग। तो सृष्टि पालन और विनाश, ये तीनों कार्य भगवान जड़ जागतिक जो भी कार्यकलाप जड़ जगत में हो रहे हैं, भगवान इससे परे है। इसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई लिप्तता नहीं। ये अपने शक्ति के द्वारा ये सारे कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, ठीक जिस प्रकार एक राजा राज्य के, देश के आय कानून के, देश के जो कानून होता है, या मानो कोई मालिक, किसी मालिक, फैक्ट्री का मालिक मान लो, किसी कंपनी का मालिक मान लो, किसी कंपनी का ओनर, जैसे एम्प्लॉय का कर्मों के लिए वो जिम्मेदार नहीं होता है। होता है क्या? मानो किसी कंपनी के कोई एम्प्लॉय चोरी किया, तो उसके लिए क्या देश का कानून ओनर को पकड़ के ले जाएगा? इसके लिए क्या ओनर जिम्मेदार है? हाँ। या कोई एम्प्लॉय अच्छा कार्य किया, बहुत ही किया, तो पुरस्कार उस एम्प्लॉय के बजाय ओनर को दिया जाता है क्या? बताओ, किसको मिलता है? इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? कोई एम्प्लॉय, कोई कर्मचारी ही होते हैं। इसमें ओनर का कोई लिप्तता नहीं। ठीक उसी प्रकार सुनिर्मल प्रभु, आपके ऑफिस में एम्प्लॉय है या नहीं है? यस प्रभु जी। अब आपके एम्प्लॉय कोई अच्छा कार्य करता है, तो अच्छा कार्यों के लिए उसका पुरस्कार जब उनको मिलता है, क्या उस पुरस्कार आपको दिया जाता है या उस एम्प्लॉय को देते हैं? एम्प्लॉय को देते हैं प्रभु महाराज। और अगर कोई एम्प्लॉय कोई खराब कार्य करता है, तो उसके लिए क्या आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है? नहीं।
उस एम्प्लॉय को जिम्मेदार ठहराए। एम्प्लॉय को ही। ठीक उसी प्रकार और ये जो एम्प्लॉई, ये जो आपका ऑफिस, ये जो आपका बिजनेस, ये किसने इसका ये किसने स्टार्ट किया? कौन इसका मेंटेन कर रहे हैं? कौन इसको बंद करेगा? इसका इसका अधिकारी तो आप हो, पर इसका कार्यकलाप का साथ आपका कोई संबंध नहीं, है ना? ठीक उसी प्रकार ये जगत भगवान ने सृष्टि किया, ने सृष्टि किया, जगत पालन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर इसके लिए भगवान जिम्मेदारी थोड़ी है। भगवान जिम्मेदार है क्या? तो यहाँ पे अगर हम कुछ गलत करेंगे तो क्या भगवान इसके लिए जिम्मेदार होंगे? उसको दंड मिलेगा। और यहाँ कोई अच्छा काम करेगा तो उसे जो लाभ मिला, क्या वो भगवान को मिलेगा या जो करेगा उसको मिलेगा? तो भगवान निर्लिप्त हो। तो इसलिए भगवान ने कहा मैं अकर्ता एवं अव्यय रूप में विराज रहा। समझा? भगवान इन सब कार्यकलाप से परे हैं। अब इस संसार में जो कौन भगवान की जैसे, जो लोग भगवान इस संसार में जो व्यक्ति, जो लोग भगवान की जैसे ही निर्लिप्त रहेगा, ये प्रकृति के गुण और कर्म के कार्यकलापों को वो अपना कार्य नहीं समझेगा, वही मुक्त होंगे भगवान की जैसे। पर वे लोग कौन है? जो इस संसार के प्रकृति के गुण के कार्यकलाप को वो अपना कार्य नहीं समझेगा, प्रकृति के गुण का कार्य समझेगा, और वो निर्लिप्त रहेगा, और उसे पुरस्कार मिलने पर भी हर्षित नहीं होंगे, सुख मिलने पर भी हर्षित नहीं होंगे, दुख मिलने पर भी दुखी नहीं होंगे। वे लोग कौन है? वे लोग वो है जो भगवान के तत्व को, भगवान के साथ इस संसार के संबंध को, अपना स्वरूप को, और स्वयं के साथ भगवान का संबंध को जो समझता है, वही प्रकृति के गुण के क्रियाकलापों के बंधन से मुक्त रहता है। अब इसलिए भगवान अर्जुन के लिए ये उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने बताया 14वें श्लोक, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। किसी प्रकार का कर्म मुझे प्रभावित नहीं करता, नहीं कर सकता, और मैं भी किसी कर्म फल का स्पृहा नहीं रखता, कामना नहीं करता, आकांक्षा नहीं रखता। किसी कर्मों के फल में भी मेरा कोई स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है, और किसी कर्म द्वारा मैं प्रभावित भी नहीं होता। जो व्यक्ति मेरे इस कर्म के तत्व को समझता है, वही कर्म के बंधन से मुक्त हो पाता है। ये समझकर जो इस संसार में जो स्वयं को कर्म का कारण नहीं मानेगा, कर्मों का कारण न मानकर
कर्म में लिप्त नहीं, मतलब इन्वॉल्वमेंट कर्म का कारण नहीं मानेगा, और न ही कर्म के फल का आकांक्षा करेगा। भगवान जैसे इस प्रकार जो आचरण करेंगे इस संसार में, वही कर्म बंधन से मुक्त होंगे। यही भगवान के कर्मों का तत्व है। भगवान ने 6 नंबर श्लोक में कहा था कि, क्या कहा था? जन्म जो कर्म। में दिव्यम, 9 नंबर में, एवं जो व्यक्ति तत्व त्यक्ता देह पुनर्जन्म नाइति मामिति सो। जो मेरे जन्म और कर्म के तत्व को जानता है, उनके कर्मों का तत्व यही है। इस श्लोक में भगवान बताया कर्म का तत्व क्या है। किसी कर्म में वो लिप्त नहीं है, कर्म का फल इच्छा नहीं रखते भगवान। यही भगवान, कोई कर्म उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। ऐसा जीवात्मा भी अगर कर्मों का, जब कर्म प्रकृति के गुण के द्वारा वो विवश होकर कर्म कर रहा है, इस कर्म में वो कारण नहीं है, इस कर्म में उनका कोई, हाँ, क्रेडिट नहीं है, ऐसा समझकर वो कर्म करेगा, और कर्म के फल से वो फल आसक्ति से रहित रहेगा, फल की आशा नहीं रखेगा, तो वो कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। बस, मुक्त हो जाए। अब 15वें श्लोक में भगवान यह बताते हैं, तो अर्जुन के प्रति भगवान का ये जो उपदेश है कि ये भगवान के स्वरूप को जानकर ये युद्ध भूमि छोड़कर धर्म चर्चा का जो तर्क दिया था कि मैं भिखारी बनूंगा, मैं बुद्धि योग करूंगा, कर्म नहीं करूंगा, ऐसा, ये अत्यंत मूर्खता की बात। एक अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति ही रिटायरमेंट चाहता है, समझे? कोई रिटायर्ड हो ही नहीं सकता। हाँ? कोई रिटायर्ड हो ही नहीं सकता। बाहर से वो रिटायर्ड हो भी जाए, और रिटायर्ड क्षण भर के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता, तो रिटायर्ड का प्रश्न कहाँ से आता है? बताओ। तो जो सोचता है और मैं ये सब कर्म त्याग करूंगा, तो अत्यंत मूर्खता है। कर्म तो जब तक इस संसार में भौतिक शरीर में होंगे तब तक कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए 15वें श्लोक में भगवान एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् तं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु। प्राचीन काल में मुमुक्षु भी, मुक्त पुरुषगण, मेरी इस अपराकृत दिव्य तत्व को समझकर वो लोग कर्म किया है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है प्रकृति के गुण द्वारा जीव विवश होकर कर रहे हैं। इसमें जीवों का, जीव न कर कारण है, न जीवों का इस कर्मों के फल का आशा करना चाहिए। आपको किसी कार्य करने के लिए विवश किया जाए और उस कर्मों का फल आप आशा करोगे, क्या यह बुद्धिमत्ता है? बताओ। उदाहरण देता हूँ। नारायण, तुम्हारे पिताजी ने कहा मार्केट से फल खरीद के लाओ। अब आके तुम लेके आए हो, और आके अगर तुम दावा करोगे पिताजी से, मैं खरीद के लाया हूँ, मुझे दो,
इसमें मैंने खरीद के लाया। पैसा किसने दिया? पिताजी। आदेश किसने दिया? पिताजी। जाने के लिए स्कूटी किसने दिया? पिताजी। और करके आने के बाद अब पिताजी, नहीं नहीं ये आपका नहीं, मैं लेके आया। क्या समझदारी है क्या? और प्रकृति की गुण जीव को ऐसा कर रहे हैं। अब जीव आत्मा अब डिमांड कर रहे हैं ये मेरा है ना। प्रकृति की गुण जीव आत्मा को कार्य करने में ऐसा विवश किए, और कार्यों के सारे, क्या बोलते हैं, जो कुछ कार्य संपन्न करने के लिए जो कुछ चाहिए सब प्रकृति ने दिया है। तुम हम जो जीव जो कार्य कर रहे हैं किससे? इस शरीर से। ये शरीर किसने दिया? प्रकृति ने दिया। शरीर इंद्रिय प्रकृति ने दिया। तो कार्य संपन्न करने के लिए जो कुछ चाहिए प्रकृति ने दिया। प्रकृति ने विवश किया कार्य करने के लिए, और जीव बोलता है मैंने किया है, ये मेरा हक है। और यही बंधन बस इसमें बंधे हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो इस तत्व को जानता है समझता है वही कर्म के बंधन से मुक्त हो। वो कैसे फंसे हुए हैं इसको जब तक नहीं समझेगा तब तक यहाँ से बाहर आना मुश्किल है। ठीक है, तो अब से इस बात को ध्यान रखना कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसमें मेरा क्या है। कर्म कर रहा हूँ शरीर के द्वारा। शरीर किसने दिया? प्रकृति ने दिया। हाँ, हमने जो इसमें दिमाग लगाया, ये दिमाग किसने दिया? प्रकृति ने दिया। जो प्रयास किया, जो शरीर के द्वारा जो कार्य किया, कार्य करने के लिए जो कुछ उपादान चाहिए सारे उपादान सप्लाई किसने दिया? प्रकृति ने दिया। जो कार्य करने के लिए जो कुछ साधन जरूरत है, जो उपादान जरूरत है सारे तो प्रकृति ने दिया है। अब आप कैसे डिमांड कर सकते हो इस कर्म का फल मेरा है मुझे चाहिए? बताओ। और सर्वोपरि वो आपको करने में विवश किया, बाध्य किया। जीवात्मा विवश किया गुण के द्वारा, सतो रजो तमो गुण के द्वारा कार्य करने में जीवात्मा को विवश किया। सब कुछ अरेंजमेंट प्रकृति ने किया। अब अगर जीव बोल यह डिमांड करेगा कि मैंने ये कर्म किया और इसका फल रिजल्ट मुझे चाहिए तो वो दुख भोगेगा नहीं तो और कौन भोगेगा बोलो? और जो व्यक्ति इसको समझ जाता है और ऐसा डिमांड नहीं रखेगा और यही समझेगा अभी मेरा स्थिति ऐसा ही बंधा हुआ है गुण द्वारा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अब ये कर्म करते रहना है और इस प्रकार निर्लिप्त रहना है। इसमें मेरा को मैं बंधा हुआ हूँ, इसे मैं टाल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं। जिस प्रकार आप पिता का आदेश को लंघ लंघ नहीं सकते, तो आपको जाना पड़ेगा। और सब कुछ आपके पिताजी ने दिया है, और कार्य होने के बाद आप दावी कर रहे हो क्या? मैंने किया और मुझे चाहिए। हाँ, तो ऐसा ही मूर्खतापूर्ण है जीवों का आचरण इस संसार में।
और इस मूर्खता के कारण हम इस प्रकृति के कर्म बंधन में, इस जगत में बंधे हुए हैं। जब व्यक्ति इसको निर्लिप्त होकर, इसको समझकर विवश वह भी बंधे हुए हैं, बस वो प्रतीक्षा करेगा, कोई फल का आशा नहीं करेगा और स्वयं को कर्ता नहीं मानेगा, बस वो मुक्त हो जाएगा, इसी जीवन में मुक्त हो जाएगा बंधन से। तो अब से ऐसा ही सोचना शुरू कर दो, और ऐसे ही आचरण, केवल सोचना नहीं, समझना, सोचना, समझना और आचरण में लाना। ठीक है, अब से मेरे को कुछ पूछना नहीं। ठीक है, मैंने जो कहा इस पर, इसको स्मरण करना कि मैं बंधा हुआ हूँ और मैं विवश हूँ, मुझे करना पड़ेगा, विवश हूँ, मुझे करना पड़ेगा। पर इसमें मेरा, मैं इसका, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, स्वभाव के अनुसार कर्म करते ही रहना पड़ेगा, से मैं सतोगुण में रहूं या रजोगुण में या तमोगुण में। अगर इस सोच को अगर डेवलप करेंगे तो अपने आप सतोगुण में आप उन्नीत होते जाओगे और गुण के कर्मों के प्रभाव से मुक्त रहोगे, और इस जीवन को इस प्रकार बिताना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो बंधन से मुक्त हो जाओ, और इसके साथ साथ कृष्ण भजन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते रहना। और सांसारिक क्रियाकलाप के साथ साथ ये कृष्ण भावनामृत क्रियाकलाप, तो हमारी चेतना डेवलप हो जाएगा, तब हम सांसारिक क्रियाकलाप को कृष्ण भावनामृत में करने में सक्षम हैं। और करके भी हमेशा ये बात को याद रखना होगा कि इसका क्रेडिट मेरा नहीं है, न मैं कुछ कर रहा हूँ, सारे साधन प्रकृति का देन है। जिस जैसे भी कर्म संपन्न हुआ है, इसमें पूरा के पूरा प्रकृति का द्वारा अरेंजमेंट है, इसमें न मेरे स्वतंत्रता है, मैं तो विवश हूँ। ठीक है, तो फल आकांक्षा रहित हो जाए, और फल आकांक्षा रहित हो जाएंगे, तब योग क्षेम का भी टेंशन नहीं आएगा, धीरे धीरे चेतना डेवलप होगी। अब भगवान अब अगला 9 श्लोक 16 से 24 तक भगवान कर्म तत्व का व्याख्या कर रहे हैं। जब व्यक्ति, अभी जो मैंने बताया, इस तरीके से कर्म करेगा, तब उसका कर्म अकर्म बन जाएगा, आगे ना। भगवान के अरेंजमेंट में, प्रकृति के बस में वशीभूत होकर मैं कर रहा हूं, अगर इस चेतना में वो कर्म करेगा तो उसका कर्म अकर्म हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान कर्म तत्व का एक्सप्लेन करेंगे 9 श्लोकों में, 16 से 24 तक। अब निष्क्रिय बनने का विचार भी गलत है,
सक्रिय बनकर खुद को कर्ता समझना, कारण समझना भी गलत है। तो हमारे पास रास्ता क्या है, ऑप्शन क्या है, बताओ। हम छोड़ भी नहीं सकते और करके स्वयं को कारण भी नहीं मान सकते। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शन क्या है? निष्क्रिय भी नहीं बन सकते, विवश है हम, निष्क्रिय भी नहीं बन सकते। और सक्रिय बनकर हम खुद को डिमांड भी नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शन क्या है? वही तत्व भगवान समझाएंगे 16 से 24 तक। और जब कोई इस कर्म तत्व को समझेगा तभी वो कर्म बंधन से मुक्त हो पाएगा। तो कोई भगवान अर्जुन को क्यों कहा कि तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो और तुम एक मूर्ख हो, क्यों कहा? बताओ। अब बताओ, हम पंडित है या मूर्ख है? ये सुनने के बाद क्या लग रहा है? हाँ? भगवान समझा रहे हैं तुम निष्क्रिय नहीं हो सकते और तुम किए बिना रह भी नहीं सकते, विवश हो तुम। और इस कर्म में तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं है। सारे सब कुछ उपादान, सारे साधन कर्म का सब कुछ अरेंजमेंट प्रकृति कर रहे। तो तुम्हारे यहाँ पे डिसीजन लेने का क्या है? कैसे तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम छोड़ दोगे या छोड़ सकते हो, या करोगे, कर सकते हो? नहीं, तुम न कर सकते हो न छोड़ सकते हो, करने में विवश हो तुम, अपने हिसाब से नहीं कर सकते यहाँ, और छोड़ भी नहीं सकते हो, बंधे हुए हो, विवश हो। तो अर्जुन इससे पहले जो ज्ञानी की तरह बताया था कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, तो अब इसलिए भगवान ने कहा तुम तो पंडित की तरह बात कर रहे हो और तुम एक मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, एक क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारी बात में कितनी मूर्खतापूर्णता है, मूर्खतापूर्ण है। इसलिए कर, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को अवलंब करके जब व्यक्ति कर्म करेगा तब कर्मफल और वृद्धि नहीं होगा। और भगवान की अरेंजमेंट है ये, उनके निर्देशना में प्रकृति अरेंजमेंट किया है उनके निर्देश के अनुसार। इसीलिए भगवान की निर्देश मानकर इस प्रकार निर्लिप्त होकर वो रहेगा, तब क्या होगा? भगवान उन पर कृपा करेंगे। अब तक उसने जितना कर्म बनाया था सब खत्म कर, और ऐसा रह करके कर्म करेंगे तो नया कर्म नहीं बनेगा, नया कर्म नहीं बनेगा। और जो कर्म बन चुका है भगवान उसको जला कर राख कर देंगे, बस हो गया। इसी जीवन में बंधन से मुक्ति, भगवान के पास जाओ। बहुत इजी है, पर समझना है, समझना कठिन है, करना कठिन नहीं है, समझना कठिन। एक बार कोई समझ जाए बस, तो उसके लिए ऐसा करना आसान हो जाएगा। और भगवान परम तत्व का विश्लेषण करेंगे जो 16 से 24 श्लोक तक। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत हम गुरु महाराज का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। राम राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रभु जी नहीं है शायद मीटिंग में, हम आज मीटिंग यही एंड करते हैं। ठीक है प्रभु जी, मीटिंग एंड करें। ओमकार कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरु वृक्ष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो